औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक मुबारक हो। अल्लाह ताला इसको अदब व एहतराम के साथ हमें गुजारने की तौफीक अता फरमाए। इसकी जितनी रहमतें हैं बरकतें हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी हमें मुयस्सर फरमाए। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ वो टॉपिक है जी, हम वर्ड में टेबल को किस तरह आसान तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं और किस तरह आसान तरीके से टेबल की हम एडजस्टमेंट वर्ड में कर सकते हैं। ये आज का मेरा मौजू है। आमतौर पे हम वर्ड में टेबल जब बनाते हैं तो उसके जो कॉलमों की विड्थ है उनको एडजस्ट करते बहुत सा टाइम लगता है। फिर जब इसमें कॉलम इंसर्ट करने हो या डिलीट करने हो फिर नए सिरे से हमें उसकी सेटिंग करनी पड़ जाती है। फिर अगर फॉर्मेटिंग चेंज करनी हो उस पे भी काफ़ी टाइम लगता है। इन सब का सलूशन मैं लेके आया हूँ जी, कि एक्सेल से हम डाटा इस तरीके से लिंक करें कि जब हम एक्सेल में डाटे में कोई भी चेंजिंग करें तो वो ऑटोमेटिकली जो है वर्ड डॉक्यूमेंट में हो जाए। इसमें आपके सामने जो शो हो रही है जी, ये डॉक्यूमेंट वर्ड डॉक्यूमेंट की एक फाइल है जिसका नाम है एरियल लिस्ट। इसी तरीके से मैंने एरियल लिस्ट एक एक्सेल में बनाई है। वही जो एरियल लिस्ट थी उसको मैंने कॉपी पेस्ट किया है वर्ड में जैसे हम रूटीन में करते हैं। तो ये देखे जी हमारे कॉलम में कुछ नजर ही नहीं आ रहे, लेकिन हम इसके लिए इस तरीके से एडजस्ट करते हैं रूटीन में तो ये इधर एडजस्ट हो गया। इस तरीके से हम करते रहेंगे और काफी टाइम लग जाएगा। तो ये जो टेबल है मैं इसको डिलीट करके मैं इसकी जगह पे वो करता हूँ जी, कि कैसे मैंने डाटा यहाँ पे लाना है एक्सेल से ताकि उसको ऑटोमेटिकली हम एडजस्ट कर सकें। उसमें जो चेंजिंग एक्सेल में हो भी यहाँ पे भी ऑटोमेटिकल हो जाए। तो इस सिलसिले में जी बड़े आसान सा तरीका है। सब इंसर्ट में हम जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आएंगे। ऑब्जेक्ट में आने के बाद ये ऑब्जेक्ट को जब हम प्रेस करेंगे तो ये एक बॉक्स खुलेगा, डायलॉग बॉक्स। इसमें हम क्रिएट फ्रॉम फाइल में जाएंगे और यहाँ पे ब्राउज से जाके हम उसको पाथ देंगे जहाँ पे हमारी फाइल पड़ी हुई है। मेरी फाइल है जी डेस्कटॉप पे, एरिया लिस्ट के नाम से फाइल है एक्सेल की। उसको मैं इसके साथ लिंक करता हूँ। ये मेरा पाथ, मैंने पाथ दे दिया। ये यहाँ से जी इसको टिक करेंगे तो ये फाइल हमारी उसके साथ लिंक हो जाएगी। टिक करने के बाद मैं जो ही ओके करता हूँ, ये देखें जी अभी फाइल मेरी यहाँ पे ना इसके साथ मेरा डाटा लिंक हो जाता है। ये देखें जी वही डाटा जो उधर था वो यहाँ पे लिंक हो गया। अब आप कहेंगे जी ये भी मुकम्मल तरीके से नहीं आया, तो इसका बड़ा आसान सा तरीकेकार ये है। इसके ऊपर क्लिक करें यानी ये सिलेक्ट हो जाएगा। जब ये सिलेक्ट हो जाएगा तो इसको जितना साइज इसका छोटा करना चाहे वो साइज छोटा करें। ये देखें जी विद इन नो टाइम मेरा ये टेबल इधर आ गया। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जी ये इसकी फॉर्मेटिंग प्रॉपर नहीं है, मैं इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ। फॉर्मेटिंग करने के लिए मुझे एक्सेल में जाके मैं फॉर्मेटिंग करूंगा और वर्ड में जाके मैं रिफ्रेश का बटन जो ही दबाऊंगा तो ये खुद ब खुद ही जो है डाटा वो अपडेट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ जी अपनी एक्सेल फाइल में जाके एक तो मैं इसकी फॉर्मेटिंग करता हूँ। फॉर्मेटिंग में के साथ साथ मैं इसमें ये जनवरी का एरियर है, मैं फरवरी का एरियर भी इसमें ऐड करना चाहता हूँ और साथ टोटल का कॉलम भी ऐड करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले फॉर्मेटिंग करता हूँ, इसको बोल्ड कर देता हूँ। सारे टेबल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ। यहाँ पे ये कुछ डाटा नीचे है, ये मैंने मिडिल अलाइन कर दिया जी। अब जी ये डाटा मेरा वर्ड के साथ लिंक है। मैं जाके वर्ड डॉक्यूमेंट को देखता हूँ। वर्ड डॉक्यूमेंट में ये डाटा जैसे था वैसे ही शो हो रहा है। यहाँ पे जाके इस टेबल को सिलेक्ट करके मैं F9 प्रेस जो ही करूँगा
तो ये देखें जी, ये मुकम्मल फॉर्मेटिंग इस पे आ गई। अब मैनेजमेंट की इसमें और एक रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि जी इसमें फैब्रिक का एरिया भी ऐड करें और टोटल का कॉलम भी ऐड करें। उसके लिए मैंने ये दोनों कॉलम यहाँ पे बनाए हुए हैं, मैं इनको अनहाइड कर देता हूँ। जो ही अनहाइड करूंगा ये दो कॉलम इधर आ गए। अब मैं वर्ड डॉक्यूमेंट पे जाता हूँ, वर्ड डॉक्यूमेंट में जाके इस टेबल को सिलेक्ट करना, अगर सिलेक्ट नहीं हुआ होगा रिफ्रेश नहीं होगा, और F9 से वर्ड का डॉक्यूमेंट जो वो रिफ्रेश होता है। मैं जो ही F9 प्रेस करता हूँ जी, ये देखें जी, ये दूसरा जो बाकी कॉलम है वो भी ऐड हो गए। लेकिन अब फिर हमारा टेबल जो है वो डॉक्यूमेंट से क्योंकि बाहर चला गया है, हम इस टेबल को थोड़ा साइज को मिनिमाइज कर देंगे, साइज को मिनिमाइज कर देंगे जी। ये हमारा डेटा जो है एरियर फरवरी का आ गया और एरियर जनवरी का आ गया जी। अब इसके साथ हमारी एक और रिक्वायरमेंट थी जी कि इसके साथ टोटल का कॉलम आए। टोटल का कॉलम इधर आया हुआ है लेकिन उधर नहीं आया। अब ये देखते हैं जी इसको हम कैसे हैंडल करते हैं जब ऐसी पोजीशन बन जाती है। इसको हैंडल करने के लिए आप ऐसे करें जी कि ये एक्सेल की जो फाइल है, इस फाइल को आप क्लोज कर दे। सेव उसने कहा जी, ये सेव कर देंगे हम। इसके अलावा ये जो वर्ड की फाइल है, वर्ड की फाइल को दोबारा एक दफा रिफ्रेश करके देख ले, अगर काम करता है ठीक है, अगर नहीं काम बनता तो फिर इसके और शॉर्टकट है। लेकिन रिफ्रेश करने से जी हमारा टोटल का कॉलम आ गया है। तो ये एक आसान सा तरीका था टेबल को एडजस्ट करने का। टेबल में कोई भी चेंजिंग हम एक्सेल में करें वो ऑटोमेटिकली इधर चेंजिंग हो जाएगी। इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ेंगी। जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी वो क्या है, एक ये है कि यहाँ पे बाज औकात ग्रिड आ जाता है, कुछ लाइनें ऐसी आ जाती हैं, वो लाइनें हमने दी नहीं होती लेकिन वो क्योंकि एक्सेल में शो होती हैं इसलिए वो हमें यहाँ पे नजर आ जाती हैं। तो एक तो उनको हमने हैंडल इस तरीके से करना है कि हम एक्सेल फाइल में जाके जहां पे वो ग्रिड नजर आता है उसको अनचेक कर देंगे तो वो ग्रिड की लाइनें नहीं आएंगी। एक इसके अलावा और चीज है जी कि जब आप एक्सेल की जो बुक है उसको अपडेट करके क्लोज कर देंगे, जब भी आप वर्ड की बुक ओपन करेंगे तो एक मैसेज आएगा कि जी ये फाइल ऑलरेडी इसके साथ कोई फाइल लिंक है, आपने उसको ओपन करना है। आप उसमें हमेशा यस करेंगे, यस करेंगे, जो भी एक्सेल में आपने चेंजिंग की होगी वो ऑटोमेटिकली इसमें चेंजिंग हो जाएगी। ये देखिए जी, हमने जो एक्सेल की शीट है उसमें चेंजिंग करने के बाद जब उसकी जो वर्ड वाली शीट है उसको ओपन करेंगे तो ये देखिए ये डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा। इसको आपने हमेशा यस करना है। यस करने से क्या होगा, जो भी एक्सेल की शीट में आपने चेंजिंग की होगी वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है वो अपडेट हो जाएगी। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।